हाँ भाई, सभी लाडले साथियों को एक बार फिर से जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी? मेरी आशा उम्मीद यही है कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने टारगेट को हासिल करने में लगे होंगे शानदार तरीके से। देखो भाई, आईबी ने ना यार इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, शानदार वैकेंसियां निकाल रही है। ठीक है। और इस बार वैकेंसी की जो संख्या है वो भी काफी निकल रही है। ठीक है। वैसे आप में से बहुत से साथियों को पता लग गया होगा इस भर्ती के बारे में, देख भी लिया होगा नोटिफिकेशन, कल से फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी हो जाती है जो आपको हर कोई नहीं देगा। और हमारे पास हमेशा बालक अपने डाउट क्लियर करने के लिए आते हैं। ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते हैं, बालकों के डाउट चाहे कमेंट्स में हो या फिर टेलीग्राम पे हो। क्योंकि टेलीग्राम पे आप देखते हैं बहुत से बंदे जुड़े हुए हैं, डिस्कस करते रहते हैं। जिसका भी डाउट होता है वहां जाके कैंडिडेट अपना डाउट जो है क्लियर करके ही निकलता है भाई। ठीक है। तो भाई जिसको भी ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जिसको कोई भी डाउट हो, वैसे मैं इसमें बहुत से डाउट आप लोगों के क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको सब नहीं बता पाएंगे। ये भर्ती है क्या, किस लिए की जाती है, क्या काम करोगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ किसी ने बता दी होंगी। बचे हुए सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे भाई। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूंगा, कुछ भी डाउट हो भाई कमेंट कर लेना बेझिझक होके। ठीक है। और टेलीग्राम पे बहुत से बालक जुड़े हुए हैं, वहां जाके आप जो है डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका जो भी डाउट हो। ठीक है। एक तो बाकी बालक भी आपके रिप्लाई कर देंगे, बाकी हम भी हैं, अवेलेबल रहेंगे हमेशा जो आपका डाउट रहेगा उसको क्लियर करने के लिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं अभी जो ये भर्ती आई हुई है। ठीक है। सभी को पता होना चाहिए, आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारे देश का, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। ठीक है। लगभग सभी को पता होगा। ठीक है। क्योंकि आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो सबसे ऊपर ही लिखा हुआ इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी है लाडलो, वो क्या मतलब कि किसकी वैकेंसी? वैकेंसी आपने पहले भी देखी होंगी, मैं काफी पे लेवल के हिसाब से वैकेंसी सभी के मैंने वीडियो बना रखे हैं। क्या जॉब प्रोफाइल है आईबी, किस हिसाब से क्या काम करती है, जो जरूरत थी आप लोगों को जानना चाहिए था उतना मैंने बताया। उससे ज्यादा ना मैं बता सकता हूं और ना ही आपको जानना चाहिए। जरूरत भी मतलब जानने की जरूरत तो सभी को है, लेकिन आपको लगने के बाद ही पता चलेंगे वो चीजें, तो ही बेटर रहेंगी। फिर आप भी किसी को नहीं बताओगे। ठीक है। तो वही चीजें हैं। बाकी इसमें देखो आप, इसमें जो भर्ती जो रहेगी ना, सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की रहेगी। ठीक है। अब ये इसको आप ड्राइवर भी बोल, इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट क्यों बोला जाता है? किसी भी पोस्ट के आप देखोगे ना, सिक्योरिटी मतलब जरूर यूज किया जा रहा है। इसमें क्या इसका रीजन है, ये एक अलग कहानी है। चलो आप आगे वीडियो में सब कुछ क्लियर कर लेंगे। मोटर ट्रांसपोर्ट, आप सिर्फ ये मत समझना कि भाई अपने को जो है सिर्फ ट्रांसपोर्ट का कोई काम रहेगा, सिर्फ मोटर का कोई काम रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। आपसे काफी चीजें मांगी जा रही है। किस लिए मांगी जा रही है? आपको एज ए ड्राइवर भी जॉब करनी होगी, और किस हिसाब से क्या क्या आपको रहेगा वो सब अपन आगे इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले इसमें क्या है, वैकेंसी का है लाडलो। वैकेंसी जो है इसमें किस हिसाब से दी जाती है, वैसे मैं आपको बता दूं, आपको मौके दिए जाएंगे 5 सेंटर, अलग अलग एग्जाम के सेंटर भरने का। लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी, आपके लिए जो सीटें अवेलेबल हैं वो आप ही के रीजन में हैं, आप ही के मतलब क्षेत्र में। जैसे आप राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं भाई, फिर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, या फिर आप बिहार से हैं, या तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र, मतलब किसी भी स्टेट से हैं, उनमें एक अलग से शहर चूज किया गया है जहां इनका इनका हेडक्वार्टर, आपको मुख्यालय दिल्ली में, लेकिन उसके अलावा भी जो इनके है ना, उसके आप सहायक समझ सकते हैं, वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिटी के अंदर है। वहां से वैकेंसी डिसाइड होती है कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी रहेगी, और उस स्टेट के बालक जो है वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं से करना, वहीं का आपसे डोमिसाइल मांगा जाएगा, ये ध्यान रखना। कहीं और से करोगे तो आप जो है इलिजिबल नहीं रहोगे। आप अपने स्टेट से ही अप्लाई करना जहां का आपके पास में डोमिसाइल है। ठीक है लाडलो, इसका ध्यान रखना। एग्जाम सेंटर आपसे 5 चूज करवाए जाएंगे, उसमें से आप 5 भरोगे, आपको एक सेंटर दिया जाएगा। हो सकता है आपका होम जो सेंटर है वो दे दिया जाए, या फिर आपको बच्चों की वो देखेंगे किस हिसाब से भीड़ है, उस हिसाब से आपको सेंटर देंगे। सेंटर आपको कहीं भी दे 5 में से, लेकिन आप उन्हीं वैकेंसी के अगेंस्ट में फाइट करेंगे जिन वैकेंसी आपके स्टेट में है। अभी अपन सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। जैसे आप देखोगे अगरतला के अंदर टोटल 3 वैकेंसी है। ठीक है। उसके अलावा सभी स्टेट की इसमें दी हुई है। जैसे अपन आगे अमृतसर देखो, पंजाब से सिर्फ अमृतसर को लिया, ऐसा नहीं लिखा कि पंजाब है। ठीक है। तो यही चीज मैं आपकी क्लियर कर रहा था कि इनके जिस हिसाब से ऑफिस है, या फिर आप यूनिट समझ सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी समझो, लेकिन इनके अंदर ये किसी किसी स्टेट में 2 भी हैं। ठीक है। तो दोनों की जोड़ के अपने को टोटल वैकेंसी लगानी है कि इस स्टेट में इतनी वैकेंसी, अब आप कहां से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो वो चीज देख लेना। उसके बाद भोपाल हो गया। ठीक है। चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, देहरादून हो गया, दिल्ली। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है दिल्ली में है भाई। दिल्ली का आईबी का जो हेडक्वार्टर जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी वहीं वालों के लिए है।
मतलब कि आप देखो टोटल भाई 127 वैकेंसी दिल्ली की है, बाकी किसी किसी स्टेट की आप देखोगे तो 3 3 4 4 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद में लेकिन वो ये पॉपुलेशन का फर्क है, पर मैं तो ये मानता हूँ यार दिल्ली में उतनी पॉपुलेशन तो है नहीं जितनी वैकेंसी दे दी, बाकी स्टेट की तरफ भी देखना था, है ना। दूसरा यार एक इस भर्ती में यार मतलब आजकल मैं काफी भर्तियों के लिए बोलना चाहूंगा, फीस जो बालकों की रखी जा रही है बहुत ज्यादा रखी जा रही है यार। भर्ती देखने वाले हर बालक पैसे वाले नहीं होते भाई, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जिस टाइम में हम तैयारी वगैरह करते थे इतनी ज्यादा फीस बालकों के लिए मुझे सही नहीं लग रही है। इसके लिए शायद भाई बालकों को या हमें सबको मिलकर कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा फीस हर बालक अफोर्ड नहीं कर पाता जितनी ये फॉर्म की फीस इन लोगों ने रखी हुई है, ठीक है। अब देखो जयपुर में मात्र 16 वैकेंसी, मतलब राजस्थान वाले सिर्फ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वाले सारे इसी में फाइट करेंगे। उसके बाद में बिहार में भी आप देख सकते हैं, चलो सारी ये पटना के आगे देख सकते हैं, टोटल 12 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आप देख लेना अपनी कितनी वैकेंसी, उस हिसाब से भाई फीस वगैरह का सारा सिस्टम देख के अपनी तैयारी वगैरह देख के अप्लाई करना। अगर आप एलिजिबल हैं, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका एग्जाम सेंटर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं आना है, ठीक है। 2 फेज में होगा आपका, आगे अपना बात कर लेंगे, अलग अलग जगह पे हो सकता है, उसका डाउट भी बालकों के दिमाग में है तो वो दूर कर लेना। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं 455 दी हुई है, तो इतनी वैकेंसी और, लेकिन इसको आप देखो ही मत, जब वैकेंसी क्लियर कर दी इन्होंने तो टोटल से अपने को मतलब ही नहीं है, ठीक है। कि भाई अगर ऑल इंडिया मेरिट जाती तो अपन सोचते, जब भाई अलग अलग जहां जहां सेंटर की दे रखी है उनकी अलग अलग वैकेंसी दी है और वहीं के हिसाब से मेरिट जाएगी, तो फिर क्या ही मतलब है टोटल देखने से। अपने को तो अपनी स्टेट की देखनी है, आप जिस भी स्टेट से उसकी वैकेंसी देखो, फिर आपको लगता है कि मुझे हाँ भाई अप्लाई करना है तो आप जरूर अप्लाई करना, ठीक है। और ऐसे मत सोचना वैकेंसी कम है तो यार सिलेक्शन ले पाऊंगा कि नहीं, ऐसे डर मत जाना, ठीक है। अप्लाई जरूर करना। अप्लाई के लिए इन्होंने ऑफिशियल साइट दी हुई है, ठीक है। और इसका ऑफिशियल नोटिस, हमेशा मैं आपको बोलता हूं कहीं भी इधर उधर साइट में मत भटका करो, ऑफिशियल नोटिस पे जाया करो, वहीं से आपको जो है पूरी डिटेल पढ़नी है। जब आप ऑफिशियल नोटिस पे जाओगे तो ये जो साइट है ना, वहीं से आप क्लिक करोगे सीधा इस साइट के अंदर चले जाओगे। उन्होंने ऑफिशियल नोटिस में एज ए लिंक ये साइट दी हुई है, ठीक है। दोनों साइट दी हुई है, यहाँ दोनों से आप जो है जाके, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं लाड़ लो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस भर्ती का जो आ जाता है, जो सबसे बालक लगभग समझ भी जाएंगे इसको पढ़ने से, लेकिन मैं बता दूं आपको, ठीक है। इसमें पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे लेवल 3 का मतलब आप समझ रहे हो, चाहे कोई भी पैरामिलिट्री में कांस्टेबल हो, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी, पे लेवल 3 में आती है। उनसे ज्यादा सैलरी रहेगी लेकिन इनकी, या फिर कोई भी मिलिट्री हो, ठीक है, उनकी सभी की जो शुरुआत रैंक है वो पे लेवल 3 से शुरू होती है, जिसका बेसिक पे इन्होंने दिया हुआ 21,700। ये फाइनल है, अगर आप जो है लास्ट तक सर्विस करते हैं तब इतना पहुंच जाता है सिर्फ इसी रैंक में। और आप अगर आप प्रमोशन ले लेते हैं तो आपका पे लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा आपको जो है 20% आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाता है। जैसे किसी बाकी फोर्सेस में आप देखोगे तो मतलब खतरनाक एरिया वगैरह में रहते हैं वहां मिलता है, यहाँ आपको कहीं भी रहो पोस्टेड 20% आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। और ये नीचे बालक पूछते हैं कई बार 30 दिन आप मैक्सिमम छुट्टियां वगैरह अगर नहीं काटते हैं, आप वर्क वगैरह कर रहे हैं उसी टाइम भी, छुट्टी के टाइम भी, तो आपको अलग से पेमेंट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये डाउट हो गया क्लियर। टोटल सैलरी की बालक बात करते हैं। अगर जिस बालक की आप मान लो 21,700 पे भर्ती हो रहा है तो उसकी अप्रोक्स 38 से 40, आप सिटी पे भी डिपेंड करता है। आप क्लास 1 सिटी में रह रहे हैं तो वहां का कुछ एचआरए वगैरह, टीपीडी, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये चीजें बढ़ जाती है पैसे, तो आप 40 पकड़ के चलिए, उसमें 20% और बढ़ाएंगे तो आप देख लो बेसिक पे का 20% कितना होता है, उस हिसाब से सैलरी आपकी इतनी और बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। तो ये लगभग 4-4.5 हजार के आसपास, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी, उसके ऊपर आपको बाकी अलाउंस वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब आप मान के चलो लगभग आप अगर दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं दिल्ली जैसी जो सिटी है 7-8 सिटी क्लास 1, उसके बाद में बाकी 17 से लगभग 19 के आसपास हैं क्लास 2 और क्लास 3, बाकी सारी सिटी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। XYZ भी इनको बोला जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप दिल्ली में कर रहे हैं तो आपका 50 के अप्रोक्स स्टार्टिंग ही रहेगा वहां पे, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें हैं, कुछ अलाउंसेज हैं वो और ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये कोई डाउट हो किसी को तो वो क्लियर कर लेना भाई, ठीक है। उसके बाद में मैं आपके पास में 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ड्राइवर के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें आपसे ड्राइविंग का लाइसेंस मांगा जाएगा। आपके पास पहली बात तो 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस, ठीक है। मतलब जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो लाइसेंस मिलता है, एक तो लर्निंग मिलता है सीखने के लिए, उसके बाद में जब आप आपसे वो प्रोसेस वगैरह पूरा करवा लेते हैं तो आपको जो सबसे पहले लाइसेंस दिया जाता है वही लाइसेंस, इसमें हैवी नहीं चाहिए आपको। हैवी लाइसेंस बहुत भर्तियों में मांगा जाता है, इसमें हैवी नहीं चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल ही चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए, किसी व्हीकल में छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको सोल्व करने की ये सारी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए। समझ रहे हो किस हिसाब का काम है, पता चल रहा है। ड्राइविंग भी करनी पड़ेगी तो आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही इसके अंदर काम रहेगा जिस हिसाब से इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही है, ठीक है।
देख सकते हैं एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर कार वगैरह की ड्राइविंग के लिए आपके पास में 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए। अब बालक कहां से बनवाएंगे? अब सीधी सी बात क्लियर होगी, 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, मतलब 1 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए। कहां से बनवाओगे? जहां भी मतलब कोई भी संस्थान हो जहां बस की सर्विस है, गाड़ी चलाने की सर्विस है, ठीक है, वहां से आप बनवा सकते। उनके पास में रजिस्ट्रेशन मतलब या उनका नंबर होना चाहिए, या तो भाई उनकी जीएसटी नंबर वगैरह हो गया। जैसे कोई स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट है, या कोई भी ऐसी जगह है जिनके पास में उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारी चीजें हैं, तो वो जो है आपका 1 साल का एक्सपीरियंस बना के दे देंगे। बहुत बड़ा इश्यू नहीं है इसका कि भाई कहां से बनेगा कहां से नहीं बनेगा, कहीं लुटना उटना मत, जानकारी में इधर उधर से नियर बाई कहीं निकाल के बनवा लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपसे 1 साल का, भाई वो लिख के दे देंगे अपने हिसाब से, अपने अपने नंबर मतलब जीएसटी नंबर हो गया उनका, या फिर उनकी जो फर्म का नंबर है वो हो गया, वो सब लिख के दे देंगे। उसके ऊपर भी भाई हाँ इस बंदे ने 1 साल तक हमारे साथ इसका अच्छा बिहेवियर है और 1 साल इन्होंने जो है यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर जॉब की थी, ठीक है। और नॉर्मल मतलब गाड़ी का काम भी जानता है, बनाना वगैरह, कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो वही सब चीजें है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। जिस स्टेट के आप हैं, मैंने बोल दिया डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप उसी स्टेट की वैकेंसी में फाइट करेंगे, अदर स्टेट के लिए आपको नहीं वो किया जाएगा, ठीक है। बाकी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल इश्यू बाय द, मोटरसाइकिल चलाए वही लाइसेंस है यार, एलएमवी बनता है सबसे पहले, ठीक है। अगर किसी किसी के पे हो सकता है लिखा हुआ हो मोटरसाइकिल चलाने का है करके, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं लाड़ लो। फिर भी आपको कुछ डाउट है कि भाई आपके स्टेट में किस हिसाब का क्या लाइसेंस बना के दिया जा रहा है, फोटो भेज सकते हैं, मैं बता दूंगा, चलेगा कि नहीं, टेलीग्राम पे अवेलेबल रहते हैं हमेशा, ठीक है। अब सीख थोड़ा रस चल रहा है, 4-5 दिन से हम बिजी थे, जिस चक्कर में ना वीडियो ला पा रहे थे ना बालकों को रिप्लाई दे पा रहे थे। अभी कोशिश कर रहे हैं सभी का रिप्लाई लाने की, और कोशिश रहेगी कल या परसों में लाइव आ जाएंगे, जितने बालकों को जो डाउट थे सभी जो है क्लियर कर देंगे भाई, ठीक है। अब इसमें एज लिमिट का आ जाती है 18 से 27 साल तक के जितने बालक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जर्नल वाले। ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग से छूट है, वो भी अपन आगे बात कर लेंगे। पहले देख लो एक कट डेट दिए इन्होंने, इसके बहुत डाउट रहेंगे आप लोगों को। 28/9/2025 इस डेट तक आपके पास में 1 साल हो गई होनी चाहिए आपके लाइसेंस की, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई होनी चाहिए इस डेट तक, इसके बाद की नहीं होनी चाहिए। कोई भी कागज आप जो बनवा रहे हैं इससे पहले के होने चाहिए। फोटो वगैरह भी आपको लेटेस्ट चाहिए, इस डेट को ध्यान रख लेना। फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट यही रहेगी, कल से आपके फॉर्म भरे जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो 28 सितंबर जो है आपकी फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट है। इसी दिन आपकी एज 18 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए, जर्नल के कैंडिडेट, है ना। उसके बाद में 5 साल की छूट दी जाएगी एससी एसटी वाले कैंडिडेट को, मतलब कि आप देख सकते हैं 27-5 32 साल और 30 साल हो जाएगी लाड़ लो। ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी 30 साल, ठीक है। तो इतनी आपकी एज है, आप किस कैटेगरी में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर एज को लेके किसी का कोई डाउट रहता है तो भाई पूछ लेना, ठीक है। बाकी आपके वो ही मैंने बताया, आपकी जो कागज वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सभी वो क्रूजल डेट दी हुई है इन्होंने, उस डेट के पहले के होने चाहिए, नहीं तो फिर लाड़ लो आएगी आपको दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद में आपका वही मैंने आपको बता चुका हूं इसके बारे में कि आपका आपके पास में जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है और आपका जो एक्सपीरियंस, आपको कब कहां से क्या बनवाना है, वही सब चीजें इसमें दी हुई है। उसके बाद आपका आ जाता है लाड़ लो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, किस हिसाब से क्या आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं वही आपके टोटल 100 मार्क का होगा, ठीक है। 1 ही घंटा आपको दिया जाएगा, ये डिफिकल्ट रहेगा, तो इसमें जितना आपको हो सके प्रैक्टिस करनी है मॉडल सेट की, मॉडल सेट निकालना मैक्सिमम दिन के 2-2 निकालना आप, ठीक है, नियर बाई एग्जाम। बाकी अभी आप दिन का एक भी निकाल के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, माइंड का प्रेशर आपका घटना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तो इतने क्वेश्चन, और समय आपको दिया जा रहा है 1 घंटे का टोटल 100 क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन आप देखेंगे 1 नंबर का, तभी जो है 100 नंबर का टोटल आपका एग्जाम होगा। इसको 5 पार्ट में डिवाइड क्यों किया गया है, इसमें भी आप देखेंगे ना तो आप देखेंगे भाई आपकी जीके हो गई, उसके बाद में ये एक पार्ट ऐड हो जा रहा है आपका बेसिक ट्रांसपोर्ट और ड्राइविंग रूल्स के बारे में, कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक आपको ड्राइविंग के रूल वगैरह सामने, भाई मान लो सिग्नल वगैरह का आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या साइन का क्या आपको अर्थ निकलता है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और भी आपको कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी होगी तो उसको सुधारने के लिए आपको ऑप्शन दिए किस हिसाब से क्या करोगे, तो वो सभी चीजें इसमें ये 20 क्वेश्चन 20 नंबर के ऐड हो गए। उसके बाद में आपकी मैथ आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज से आ जाएंगे आपके, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, जो गलत किया उसमें आपको 1/4 की, मतलब 4 क्वेश्चन गलत, आपका एक सही भी आउट, ठीक है। उस हिसाब से मतलब नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका 2 टायर में होगा, फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया। सेकंड ईयर की आप देखेंगे तो लाड़ लो इसमें होगा आपका मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइविंग टेस्ट
कम इंटरव्यू आपसे पूछा जाएगा भाई, ठीक है। किस हिसाब से आपको वही सारी ड्राइविंग टेस्ट आपकी होगी उसके बारे में, मोटर वगैरह के बारे में कि भाई आपको जो है कितनी क्या नॉलेज है उस बारे में। आप अगर गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो अच्छे से, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो ठीक है, नहीं अच्छे से वेल जो परफेक्ट जो ड्राइवर है बहुत पुराने उनसे नॉलेज ले लेना, ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है, तो उनसे भी पूछ लेना भाई, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी। बाकी वैकेंसी के 10 गुना बालक जो है पास किए जाएंगे एग्जाम फर्स्ट में, अगले एग्जाम के लिए, ठीक है। टीयर 2 के लिए आपको जो है सिर्फ वैकेंसी के 10 ही गुना बालक बुलाए जाएंगे, अलग से मेरिट निकलेगी टीयर 1 की, उसके बाद टीयर 2 के लिए जो है सिर्फ 10 गुना बालक लिए जाएंगे। और अलग अलग सेंटर पे हो सकता है, ध्यान रखना। आपका हो सकता है टीयर 1 कहीं और हुआ हो, टीयर 2 कहीं और हो जाए, तो इसकी भी ज्यादा भड़क नहीं उठाना, ठीक है। इस हिसाब से आपको दिए जाएंगे भाई लाड लो ये आपके एग्जाम सेंटर। तो आप एग्जाम सेंटर कहीं भी चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके स्टेट में चूज करना है, क्योंकि आप देखेंगे कुछ स्टेट के तो भाई एक एक दो दो ही हैं, ठीक है। तो फिर आप कहाँ जाएंगे, अपने नियर बाई स्टेट, भाई कोई भी स्टेट हो अपने नियर बाई का देख लेना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है, असम का देख लेना, हरियाणा है, राजस्थान, यूपी का देख लेना इधर, ठीक है। दिल्ली का देख लेना, दिल्ली वाले हैं ये हरियाणा, भाई मतलब अपने आसपास में यूपी, एमपी, राजस्थान इस हिसाब से देख सकते हैं। मतलब 5 सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हो, उनमें से आपको बुलाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरूरी नहीं है कि आपके स्टेट में 5 सेंटर है, 500 आपको अपने स्टेट के भरने हैं, अलग अलग भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मान लो कोई बालक हरियाणा का है, उसको राजस्थान का कोई सेंटर नजदीक लग रहा है तो उसमें भर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5 चूज करने, वो अपने हिसाब से देंगे, उस 5 में से आपको बुलाएंगे। तो अपने अपने सेंटर जब भरते हो फॉर्म तो उस हिसाब से अपना एग्जाम सेंटर देख के उसके बाद में भरना, ठीक है। बाकी वही है, वही मैंने बता दिया आपको 5 सेंटर के बारे में कितना क्या, और अलग अलग सेंटर में बुलाया जा सकता है। और आपका जो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अदर स्टेट का एग्जाम सेंटर भर दिया तो आपको मेरिट वहां की फाइट करोगे, नहीं, अपने स्टेट की वैकेंसी पे होगा आपका सारा खेल, ठीक है। तो वो भी दिमाग से आप निकाल देना, ठीक है। बाकी और आपके कोई डाउट हो तो भाई कमेंट वगैरह करते रहना। मैंने बताया आपको टीयर 2 के लिए 10 गुना बालक बुलाए जाएंगे, मेन मेन चीजें जो थी, ठीक है। और आपको जो है, आपने मान लो फर्स्ट एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क ले लिए, ठीक है, लेकिन आपने सेकंड एग्जाम के अंदर कम से कम आपके 50 में से 20 नंबर लेने जरूरी हैं, तभी आप फाइनल मेरिट के लिए देखा जाएगा कि आपके इसके सेकंड के और फर्स्ट के दोनों के नंबर जोड़ के फाइनल मेरिट से ऊपर जा रहे हैं तो आपको ले लिया जाएगा, अगर 20 नंबर भी आपके आ रहे हैं तो। लेकिन 20 से भी कम रह गए और आप फाइनल मेरिट से ज्यादा नंबर ले रहे हैं तो लाड़ लो आपको आउट कर दिया जाएगा। 19 भी रहे तो इसको क्लियर रखना, कम से कम आपको 20 नंबर टीयर 2 से लेने ही पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कोई और डाउट लाडलो हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई आप कमेंट वगैरह कर लेना, टेलीग्राम पे चले जाना, वहां भी डिस्कस कर सकते हैं। वो ये एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और ये शायद फीस की आपकी होगी, हाँ फीस वगैरह की दी हुई है कि भाई क्या आपकी लास्ट डेट रहेगी फीस वगैरह भरने के लिए। फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी फिर देखो यहाँ भी आ गया है, आप नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पढ़ लेना, मोटी मोटी चीजें सब इसमें कवर कर देने वाला हूँ, ठीक है। 6 तारीख मतलब कल से फॉर्म भरे जाएंगे, 28 तारीख तक भरे जाएंगे, 28 सितंबर 2025, ठीक है भाई। ये हो गया इस भर्ती का। उसके बाद में और कोई चीजें मोटी मोटी अगर हैं तो हमने सब वो करके रखी है, बाकी लगभग हमने कवर कर दिए। शायद डॉक्यूमेंट वगैरह का बालकों को डाउट रहता है कि सर हमने डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी रखने हैं। अगर अच्छी खासी आपकी तैयारी है, फॉर्म जब भरते हो ना भाई, एक बार उसको भी बोल देना फॉर्म भरने वाले को, अच्छे से इसको पढ़ लेगा, आप भी पढ़ लेना, कहीं ऐसे फंस जाओ जिसने फॉर्म ठीक से ना भरा तो इसमें क्लियर इन्होंने किया हुआ है कि भाई आपको फॉर्म करेक्शन करने के लिए नहीं दिया जाएगा दोबारा मौका, कि भाई आप फॉर्म जो है करेक्शन कुछ कर लोगे, ठीक है। तो उसमें आप गलती मत करना, अगर फॉर्म गलत भरते हो तो फिर खुद जिम्मेदार रहोगे। वो फीस वाली बात यार मैं बोला था भाई, पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा फीस रखते हैं इसके, तो मैं भी खिलाफ ही हूँ यार फीस के। तो इतनी ज्यादा फीस बालकों से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर बालक अफोर्ड नहीं कर पाता इस चीज को, ठीक है। उसके बाद में फॉर्म की क्लोजिंग डेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अलग अलग उस हिसाब से, और वहीं से आपकी एज काउंट होगी, सारी चीजें जो है वहीं से काउंट होगी। उसके अलावा और कुछ चीजें बची हैं आपकी डॉक्यूमेंट वाली चीज, जो मैं आपको बता रहा था भाई, डॉक्यूमेंट के लेके बालक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे, सर क्या क्या डॉक्यूमेंट, बहुत कोई बड़ी वाली बात नहीं है आपके पास में। ये वही सारे डॉक्यूमेंट यार आपको जो भी भर्ती में आप लेके जाते हो, 10वीं की मार्कशीट, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखने के लिए, ठीक है। अगर आपने 12वीं कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी लगा दो। लाइसेंस आपका होगा वो चाहिए, एक वैलिड आईडी चाहिए आपकी, आधार कार्ड हो आपका या पैन कार्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहचान पत्र हो, ठीक है। उसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए, सेंटर की भर्ती है, ठीक है। तो ये चीजें होगी मोस्टली, मेन जो है मैंने आपको लगभग
डॉक्यूमेंट वगैरह को लेके जो आपके डाउट बाद में रहेंगे, बालक पूछेंगे सर डॉक्यूमेंट का लेके बताओ, तो यही डॉक्यूमेंट है और कुछ खास नहीं है। इसके अलावा फोटो आपके पास में लेटेस्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास ओल्ड फोटो वगैरह हैं तो वो नहीं चल पाएंगे, आपको दिक्कत आएगी बाद में, तो फोटो भी लेटेस्ट होनी चाहिए। और आपका एक मेडिकल भी होता है, बहुत हार्ड नहीं होता, आप मिलिट्री पैरामिलिट्री की नहीं मत समझना कि भाई उतना हार्ड मेडिकल होगा आपका, उतना हार्ड नहीं होता, एक नॉर्मल बेसिक मेडिकल होगा, वो भी आपको देना होगा। वो अपन और आगे क्लियर कर देंगे जिस हिसाब से आगे आप लोगों के डाउट आते रहेंगे, सब कुछ जो है लेके आ जाएंगे। बाकी यही था जो ऑफिशियल साइट दी हुई है यहाँ पे, आप ये देख लेना एक बार, इन्हीं साइट से जो है आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कहीं और नहीं फंसना है। एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिर से देख लेना, अगर कोई डाउट होता है तो वहां से पढ़ लेना, पूछ लेना भाई, ठीक है। लगभग सारी चीजें कवर कर दी हैं इसमें, वही है जो प्रोफाइल जो इसकी रहेगी आपको मतलब ट्रेनिंग सारी दी जाएगी जिस हिसाब से बाकी सिक्योरिटी असिस्टेंट वगैरह को दी जाती है, सारा काम रहेगा, बस आपको अलग से एक ट्रेड वर्क दिया जाएगा जो आपको अलग से करना होगा भाई, जैसे भाई ड्राइविंग होगी आपकी या फिर मोटर वगैरह को मैं मतलब कि मेंटेन रखना, उन चीजों को छोटी मोटी कमियों को सुधारना, वही सब इसकी जो प्रोफाइल वगैरह रहने वाली है, ठीक है। बाकी अगर आपको आईबी की जो प्रोफाइल के लिए अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, सही जानकारी चाहिए, तो मैंने वीडियो डाला हुआ है, कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी देख लेना, ठीक है भाई। इस वीडियो को रोकते यहीं पे, फिर से कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना, टेलीग्राम पे आ जाना भाई। इस वीडियो को रोकते यहीं, फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।